नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भ्रमण के 10th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हम लोग दिखाए थे आपको कि कैसे हम जोधपुर से जैसलमेर एक सवारी गाड़ी पकड़ के, पर वो भी एक्सप्रेस ट्रेन का फेयर देना पड़ा, पकड़ के हम लोग आ गए जैसलमेर। और वो जर्नी बहुत यूनिक था, क्योंकि उसका जो लैंडस्केप, जो रेगिस्तान के बीच से दौड़ती ट्रेन, पोखरान में जो रिवर्सल हुआ लोगों का, वो पोखरान स्टेशन का सौंदर्य बहुत सुंदर लगा था मुझे पूरा जर्नी। तो इस एपिसोड में आपके सामने लाएंगे जैसलमेर पहुंचने के बाद दिन के टाइम हम लोग क्या किए, जैसलमेर फोर्ट और पटवा की हवेली हम लोग घूम लिए, और जैसलमेर फोर्ट के बारे में बहुत कुछ अनोखा चीज हम लोग आपको बोलेंगे, आप लोगों को बोलेंगे कि जैसलमेर फोर्ट क्यों यूनिक है, क्यों ये फोर्ट में घुसने के लिए कोई एंट्री फी नहीं लगता है, और क्यों ये फोर्ट 1700 साल तक जैसलमेर का एकमात्र जगह होता था जहाँ पे बस्ती होती थी, क्योंकि फोर्ट के बाहर कोई बस्ती नहीं थी। तो ये सब अनोखा चीज जानने के लिए ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए इस जैसलमेर भ्रमण का शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, तो आज और एक दिन का सफर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज हम लोग हैं जैसलमेर में, जैसे कल हमने दिखाया रात का व्यू जैसलमेर फोर्ट का ऊपर में हमारे होटल से। तो अभी हम लोग निकलेंगे गोल्डन फोर्ट और पटवा की हवेली के लिए। तो ये देखिए हम लोग का रूम काफ़ी आलीशान है, मतलब जो राजपूत लोगों का जैसे फोर्ट हुआ करता था वैसे ही फीलिंग्स दिया गया है रूम के अंदर को। और सबसे अच्छा चीज़ है हम लोगों का जो बेड है, वो देख पा रहे हैं आप, पूरा ये येलो सैंडस्टोन से ही बना है, और पूरा रूम भी ये सैंडस्टोन से ही बना है। तो एक अच्छा फीलिंग मिला है, राजपूताना का फीलिंग। ठीक है, चलिए फोर्ट में जाके बात करते हैं। तो आप लोगों को बोल रहा था कि जैसलमेर फोर्ट क्यों यूनिक है। जैसलमेर फोर्ट यूनिक है क्योंकि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लिविंग फोर्ट्स है, जिसमें अभी तक बस्ती है, और अराउंड 4000 से 5000 पीपल इस फोर्ट के अंदर रहते हैं, जो कि ज्यादातर ब्राह्मण और जैन धर्म के बिलोंग करते हैं। तो ये फोर्ट बेसिकली राजस्थान का सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट था, जो 1156 एडी में जायसवाल, जिसके नाम से जैसलमेर का नाम बना था, उन्होंने प्रतिष्ठा किया था। तो उस टाइम से लेके 1700 साल तक ये फोर्ट के अंदर ही लोग रहते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे बस्ती पॉपुलेशन बढ़ते रहा, तो वो पॉपुलेशन वहां से आके ये फोर्ट से निकल के इसका नीचे ये पहाड़ जो जिसके ऊपर ये फोर्ट बना है, बेसिकली उसका नाम है त्रिकुट हिल। तो त्रिकुट हिल के नीचे या उसके बाद जो सराउंडिंग वैली है उसमें फैल गया। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे मूवी सोनार केरला का स्टार्टिंग हुआ था। यहाँ पे फेलुदा तो उन लोगों का कार खड़ा था, और यहाँ से ही उन लोग ढूंढने गए थे मुकुल और डॉक्टर हाजरा को। ये राइट हैंड साइड का रास्ता है जहाँ से उन लोग गए थे स्टार्टिंग में। और ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पे, अगर आप सोनार केरला मूवी देखे हो, तो जहाँ पे मुकुल जो डुप्लीकेट डॉक्टर हाजरा को दिखा रहे थे कि ये गिरिधारी का घर है, ये इसका घर है, ये उसका घर है, और डॉक्टर हाजरा उसको कॉन्सिस्टेंटली पूछ रहा था कि और तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो ये वो बेसिकली पॉइंट है जहाँ से उन लोग गुजर रहे थे चलते चलते। खड़े हैं जैसलमेर फोर्ट के सूरज पोल के सामने, जो सेकेंड गेट है। तो जैसलमेर फोर्ट प्रतिष्ठा किए थे रावल जायसवाल 1156 एडी में, जिसका नाम से ये टाउन का नाम होता है जैसलमेर। तो जैसलमेर का भाटी राजपूत का कैपिटल भी हुआ करता था। उसके आगे इन लोगों का कैपिटल हुआ था संदूरबा, जो जैसलमेर टाउन से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, सैम के रास्ते पड़ती है। तो उस टाइम 1156 एडी में जब रावल जायसवाल ने सिंहासन में बैठे, तो उन लोग कैपिटल को संदूरबा से लेके यहाँ तक ले आए। उसके बाद काफ़ी कर्नेज हुआ यहाँ पर, मोहम्मद घोरी ने यहाँ पे कब्जा किया था। उसके बाद ये फोर्ट को पूरा रैंसक कर दिया गया था। तो ये फोर्ट पूरा बना हुआ है येलो सैंडस्टोन से, जो यहाँ का डेजर्ट का भी कलर है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये अच्छा कैमोफ्लेज का काम करता था उस टाइम में। तो उस टाइम में जब
बाहर में कोई बस्ती नहीं था, तो पूरा जैसलमेर का सब आदमी यहाँ भी रहते थे इस फोर्ट में। तो बाहर के रेगिस्तान से मालूम नहीं चलता था कि यहाँ पे कोई फोर्ट है बोल के। तो ये फोर्ट अभी तक जैसलमेर शहर का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 1/4 पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं। तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड का कुछ फोर्ट नहीं ऐसा रहता है जहाँ पे मतलब आदमी रहते हैं, तो इसमें से जैसलमेर एक है। और ये जैसलमेर फोर्ट इंडिया के सेकंड बिगेस्ट फोर्ट है चित्तौड़ फोर्ट के बाद। और यहाँ पे फ़िलहाल टिकट नहीं लगता है क्योंकि ये तो एक लिविंग फोर्ट है, तो इसलिए पूरा फोर्ट ही फ्री है सबके लिए। कुछ गाइड के नाम पे जो चोरों के अलावा। ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है हर एक पोल। तो रावल जायसवाल ने जब इस किले का मतलब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट किया 1156 में, तो उसके पहले उन लोगों ने ये किले का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया लोधरुवा में। लोधरुवा जो जैन टेम्पल के लिए फेमस है, तो उस कंस्ट्रक्शन से वो अनसेटिस्फाइड थे और वो फिर से यहाँ पे जैसलमेर में आके इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो उसके बाद बहुत पानी मतलब गया है गंगा से, तो अराउंड 1299 ख्रीष्टाब्द में रावल जैत सिंह वन जब उस टाइम का राजा थे जैसलमेर का, तो उस टाइम भी अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सुल्तानेट का सुल्तान थे, उन लोगों ने अटैक किया। उसके बाद 1530 के आसपास अफगान चीफ अमीर अली ने इस फोर्ट को अटैक किया। और उसके बाद लास्ट 1541 में हुमायूं ने भी इस फोर्ट को अटैक किया था जब वो अजमेर जा रहे थे, जब उसका राजा हुआ करते थे रावल लुनकरन। तो इसके बाद हुमायूं जब इसको अटैक किए तो उस टाइम से ही मुगल एम्परर के अंडर ये फोर्ट चले गया 1762 तक, जब उसके बाद महारावल मूलराज ने इस कंट्रोल लिया फोर्ट का। तो उसके बाद फिर 1818 से ईस्ट इंडिया कंपनी इस फोर्ट का में मतलब जो ट्रीटी साइन हुआ था मूलराज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तो 1818 से ये फोर्ट फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही था। उसके बाद से मतलब जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, फिर से वो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फिर से ये राजपूत के अंडर चले गए। तो ये छोटा इतिहास, मतलब बहुत बार ये फोर्ट अटैक हुआ था और मतलब बहुत सारा मतलब कांड हुआ था। मतलब एक बार तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो उस टाइम मतलब मास जौहर हुआ था यहाँ पे। और एक बार भी जब 1530 में अफगान चीफ आमिर अली ने अटैक किया था, तो उस टाइम जौहर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था बोल के उस टाइम जो सम्राट थे रावल लुनकरन, वो खुद ही वहाँ पे मतलब महिलाओं को हत्या किए थे बहुत सारे, क्योंकि जौहर का टाइम नहीं था बोल। तो ऐसा बहुत सारा इतिहास है इस फोर्ट के बारे में, और मतलब ये एकदम रिमोट था बोल के ज़्यादा इतिहास सबको पता भी नहीं है, तो बहुत कुछ अभी तक अनअर्थड हो रहा है इसमें। तो त्रिकुट हिल के 250 फीट अराउंड 76 मीटर पे अवस्थित ये फोर्ट अराउंड 450 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा हुआ करता था। और ये फोर्ट का और एक यूनिक चीज है, जो इसका जो वॉल है बेसिकली 15 फीट का वॉल है, तो वो फोर्ट का जो आउटर मोस्ट रिंग है उसको क्रिएट करता है। और ये फोर्ट का यूनिक डिजाइन बहुत कुछ था, मतलब जो इसका जो झरोका का काम था, जो बेसिकली जो दीवार का जो काम था बहुत यूनिक है। मतलब ऐसा दीवार का काम आपको मेहरनगढ़ फोर्ट में दिख सकता है, लेकिन इतना सुंदर झरोका से यहाँ पे मिलता है। और जो हवेली का जो सुंदर झरोका से आपको दिखाएंगे सब कुछ, तो काफी यूनिक है यहाँ पे। और ये फोर्ट में बेसिकली 4 मैसिव गेटवे था, तो उसमें से सबसे फेमस है सूरज पोल, जहाँ से मेन एंट्री होता है फोर्ट का। उसके बाद राजमहल पैलेस, और उसके बाद जैन टेम्पल। तो जैन टेम्पल अराउंड 7 जैन टेम्पल था, उसमें से बहुत सारा जैन टेम्पल मतलब अभी तक ओपन है, कुछ रिनोवेशन काम चल रहा है। और लक्ष्मीनाथ टेम्पल का जो है, लक्ष्मीनाथ टेम्पल ऑफ जैसलमेर, जो बेसिकली लक्ष्मी और विष्णु को भगवान को निवेदित है, वो मंदिर भी जो जैसलमेर फोर्ट के अंदर जो स्थित है, वो जो जैन टेम्पल, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, मैं नहीं घुसा था उस टाइम, बहुत भीड़ था बोल के मैं घुस नहीं पाया था, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्कल्पचर है, लाइक इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सारा हवेली है यहाँ पे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे फेमस है पटवा की हवेली और नाथमल हवेली। नाथमल हवेली बेसिकली नाथमल के नाम से है, जो उस टाइम का जैसलमेर का जो फोर्ट था उसका प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नाथमल था।
तो ये हवेली आपको दिखाएंगे। हवेली, ये पटवा की हवेली में भी एंट्री फी लगता है अराउंड 100 रुपीज़, लेकिन वो 100 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। इसका जो इंटरनल स्कल्पचर है, जो शीश महल है और जो झरोखा है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब ये बहुत सुंदर था। तो चलिए ये पटवा की हवेली में घुसते हैं और आपको दिखाते हैं पटवा की हवेली का जो इंटरनल स्कल्पचर और इंटरनल ब्यूटीफुल थिंग्स। जो हवेली के बारे में आप लोगों को बोले थे, तो उसमें से ये हवेली सबसे फेमस है, पटवा की हवेली। देखे हम हम लोग पूरा हवेली घूम लिए। शीश महल था, बर्तन कढ़ाई जहाँ पे था वो घुमाए। उसके बाद जो पर्सनल एरिया था, बेडरूम वगैरह आपको दिखाए। तो ये है हवेली का छत, और ये छत से नज़ारा देखिए, मतलब जो हवेली के छत पे। तो पटवा की हवेली यहाँ का एक नामांकन म्यूजियम है। लगभग 20 परिवारों के सब कुछ, मतलब जो भी एसेट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइनिंग, किचन, सब कुछ यहाँ पे है। तो 100 रुपया टिकट है। और यहाँ से गोल्डन फोर्ट भी दिखाई दे रहा है पीछे। तो ये छत पे है, हम लोग टेरेस पे है। 4 माले की है बिल्डिंग, तो 4 स्टोरेज बिल्डिंग है। उसके ऊपर टेरेस है, टेरेस से पूरा गोल्डन फोर्ट सामने दिखाई दे रहा है। और इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब चला नहीं जा रहा है यहाँ पर। गलत डे है, गलत चॉइस है और इस टाइम के लिए आने के लिए यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं बाद में। तो इसका ख़त्म करते हैं जैसलमेर का डे का टूर। इसके बाद शाम में हम लोग गए थे सैम सैंड ड्यून्स में। और एक चीज़ जैसलमेर में घूमने लायक है, वो गड्डीसा लेक है। तो वो हम लोग जा नहीं पाए थे टाइम के कांस्टेंट के लिए। तो आप लोगों से विनती रहेगा कि अगर आप लोगों को टाइम मिला तो जरूर गड्डीसा लेक को घूम लीजिएगा, क्योंकि रेगिस्तान के बीच ये ओएसिस इट्स लाइक ए नेचर्स पैराडाइज। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं हमारा जो होटल था, वहाँ से होटल से जो गोल्डन फोर्ट का जो सुंदर व्यू है और जो होटल का रूम है, उसको दिखा के ये वीडियो खत्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और दिखाएंगे सैम सैंड ड्यून्स में थोड़ा बहुत चीज़, क्योंकि बहुत भीड़ था। जीप सफारी, कैमल सफारी का वीडियो ज़्यादा उठा नहीं पाए, फिर भी जितना उठाए हैं उतना आपके पास लाएंगे। तो चलिए साइन ऑफ करते हैं।